Why did Ambedkar burn मनुस्मृति? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। 25 दिसंबर 1927 महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में लोकेटेड छोटे से गांव महाड़ में इतिहास रचा जाता है। हजारों लोगों के बीच एक फ्यूनरल पायर में हिंदू धर्मशास्त्र के टेक्स्ट मनुस्मृति को जला दिया जाता है। इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस भी कहा जाने लगा। ये हजारों लोग आखिर किसको सपोर्ट कर रहे थे और क्यों यहां इस एंशिएंट टेक्स्ट को जलाया गया था? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम देने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले इस घटना को थोड़ा विस्तार में समझते हैं और जानते हैं कि मनुस्मृति को कब और किसने जलाया था। द इवेंट बर्निंग ऑफ मनुस्मृति। दोस्तों, 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह का एम लोअर कास्ट यानी कि दलित्स को टेंपल में एंट्री दिलाना और वहां के वाटर टैंक से इन्हें पानी लेने का अधिकार दिलाना था। इससे पहले कलेक्टरेट द्वारा एक लीगल नोटिफिकेशन के जरिए सभी को यहां फ्री एक्सेस ऑथराइज कर दिया था। लेकिन फिर भी अपर कास्ट के लोग दलित्स को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। इसी वजह से इस सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया गया। सत्याग्रह से पहले इस एरिया के ब्राह्मण्स लोकल कोर्ट से कलेक्टरेट की नोटिफिकेशन पर स्टे ऑर्डर भी ले आए थे और उनके द्वारा बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट किसी भी तरह से रुक जाए। इसलिए प्रोटेस्टर्स को मीटिंग के लिए कोई भी पब्लिक ग्राउंड तक एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन अंत में एक लोकल जेंटलमैन डॉक्टर फत्ते खान सत्याग्रह को सपोर्ट करते हुए अपना प्राइवेट लैंड प्रोटेस्ट के लिए दे देते हैं। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स को एक प्लेज लेनी पड़ती थी, जिसमें कहा गया था कि मैं बर्थ पर बेस्ड चतुर्वर्ण सिस्टम में विश्वास नहीं करता, कास्ट डिस्टिंक्शंस में विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूं कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म के लिए एक अभिशाप है और अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे डिस्ट्रॉय करने की। प्रोटेस्ट की साइट पर डॉक्टर अंबेडकर का अराइवल भी कम ड्रामेटिक नहीं था, क्योंकि सोसाइटी के बहुत से सेक्शंस इनके एफर्ट्स को रोकना चाहते थे। इसलिए अंबेडकर रोड के थ्रू जर्नी नहीं करते, बल्कि और ज्यादा डिस्टेंस तय करते हुए बॉम्बे के 10 गांव पोर्ट से पद्मावती नाम की बोट में यात्रा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि बस ओनर्स उनका बॉयकॉट कर सकते हैं और ऐसे में पोर्ट से महाड़ के लिए 5 माइल्स की दूरी वो चलकर तय कर सकते थे। प्रोटेस्ट ग्राउंड में पंडाल तैयार किया गया था, जहां मंच से अंबेडकर एक शानदार भाषण देते हैं। मनुस्मृति को जलाने के लिए पंडाल के आगे पहले से ही वेदी यानी कि पायर तैयार कर दी गई थी। उसके चारों कोनों पर पोल्स इरेक्ट किए गए थे और 3 साइड्स पर बैनर लगे हुए थे, जिसमें लिखा था मनुस्मृति ची दहन भूमि यानी कि मनुस्मृति का शमशान घाट, डिस्ट्रॉय अनटचेबिलिटी एंड बेरी ब्राह्मणिज्म। इस तरह 25 दिसंबर 1927 को देर शाम इस कॉन्फ्रेंस में मनुस्मृति को जलाने का रेजोल्यूशन लिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेजोल्यूशन को अंबेडकर के ब्राह्मण एसोसिएट गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने मूव किया था। उन्होंने और 6 दलित साधुज ने इस टास्क को पूरा किया। मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनुस्मृति का इस प्रोटेस्ट से क्या संबंध और क्यों इसे जलाया गया? इसको समझने के लिए आइए पहले मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज मनुस्मृति? मनुस्मृति सबसे पुराना हिंदू धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, जिसे ऑफिशियली मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 100 CE के आसपास कंपाइल किया गया था। मनुस्मृति हिंदूज को उनका धर्म या कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रिस्क्राइब करती है। इसमें वर्ण के आधार पर समाज के हर मेंबर की ड्यूटी या धर्म को बताया गया है। मनुस्मृति को 12 अध्याय में लिखा गया है और इसमें टोटल 2694 स्टैंजाज या श्लोकाज हैं। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल हैं। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादी के प्रकार, विवाह की रीति रिवाजों और श्राद्ध यानी कि पूर्वजों को याद करने का विवरण है। इसका चौथा अध्याय गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों, खाने के नियमों और 21 तरह के नरक यानी कि हेल की बात करता है।
वहीं 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र है। 6ठे अध्याय में एक संत और 7वें में एक राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। 8वां अध्याय अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों आदि पर बात करता है। 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति, 10वें में वर्णों के मिश्रण, 11वें में पाप कर्म और 12वें में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा है। ये मनुस्मृति में लिखे विषयों की एक आउटलाइन है। इसमें अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात की गई है। ये आज की आईपीसी और सीआरपीसी की तरह लिखी गई है, इसीलिए इसे हिंदूज की लॉ बुक भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या था मनुस्मृति में जो दलित लीडर अंबेडकर इसका विरोध करते हैं और इसे जलाने जैसा एक्सट्रीम स्टेप उन्हें लेना पड़ता है? आइए जानते हैं। कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति में समाज की हायरार्किकल ऑर्डरिंग यानी कि वर्ण सिस्टम को डिवाइन यानी कि ईश्वर द्वारा रचित बताया गया है। इसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियज और वैश्यास को द्विजा यानी ट्वाइस बॉर्न का स्टेटस दिया गया है। वहीं शूद्रज को सिंगल बर्थ वाला कहकर उन्हें अनक्लीन और वेदास पढ़ने के लिए अनफिट बताया है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्रज की सुप्रीम ड्यूटी या धर्म अपने द्विजा मास्टर्स को सर्व करना है। इसमें दलित्स या अनटचेबल्स को 4 फोल्ड वर्णा ऑर्डर से बाहर रखा गया है। उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार देने की बात नहीं की जाती। मनुस्मृति में कास्ट बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की बात कही गई है, जिसके लिए ये इंटरकास्ट मैरिजेस को पूरी तरह गलत बताती है और इसलिए वुमेन की सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल रखने की बात भी करती है। इसके 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। मनुस्मृति के कुछ और कंट्रोवर्शियल श्लोक्स इस तरह से हैं। 11वें अध्याय का श्लोक 135 कहता है कि एक 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए। 4थे अध्याय के 78 से 81 तक के श्लोक में कहा गया है कि शूद्र एजुकेशन रिसीव करने के लिए अनफिट हैं। अपर वर्ण को शूद्रज को कोई एजुकेशन या एडवाइस नहीं देनी चाहिए। शूद्रज को कानून और कोड्स जानने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इन्हें सिखाना चाहिए। इस नियम को तोड़ने वाले हेल में जाएंगे। इसके अलावा 8वें अध्याय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करने वाले बहुत से श्लोकाज हैं, जैसे कि 20वें श्लोक में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण जो सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण है, यानी कि उसने ना तो वेदास को पढ़ा है और ना ही उसमें दिए गए किसी काम को किया है, अगर राजा चाहे तो ऐसा ब्राह्मण भी उसके लिए लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है, यानी जज बन सकता है। लेकिन एक शूद्र, भले ही वो कितना भी ज्ञानी हो, ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 270 में दिया है कि अगर कोई शूद्र ट्वाइस बॉर्न यानी कि किसी अपर कास्ट वाले की इंसल्ट करता है तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए, क्योंकि वो लो ओरिजिन का है। अगले ही श्लोक में लिखा है कि अगर वो अपर कास्ट के किसी व्यक्ति का नाम और कास्ट बिना रिस्पेक्ट के मेंशन करता है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबा आयरन नेल गरम करके डाल देना चाहिए। एक श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र एरोगेंटली ब्राह्मण को धर्म सिखाने की भूल करता है तो राजा को उसके मुंह और कान में गरम तेल डाल देना चाहिए। इसी तरह के बहुत से श्लोकों के द्वारा मनुस्मृति में ब्राह्मण्स की सुप्रेमेसी और शूद्रज की इंफीरियॉरिटी को एम्फेसाइज किया गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि दलित लीडर्स या सोशल इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। ज्योतिबा फूले पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की थी और यही वजह थी कि दलित लीडर अंबेडकर भी इसका पूरा विरोध करते हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाने के पीछे खुद क्या तर्क दिए थे। Why was it burnt? 3 फरवरी 1928 को अपने न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत में अंबेडकर मनुस्मृति दहन को एक्सप्लेन करते हुए एक आर्टिकल लिखते हैं। इसमें कहा गया कि मनुस्मृति को पढ़ने के बाद अंबेडकर को विश्वास हो गया कि ये सोशल इक्वालिटी के आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।
हम पिछले सेक्शन में देख ही चुके हैं कि कैसे मनुस्मृति कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सैंक्शन करती है, और किसी भी चीज को जलाने का मतलब होता है कि वो जिस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है उसके प्रति विरोध जताया जा रहा है। दुनिया भर में विरोध करने का यही तरीका अपनाया जाता है, यानी कि ऑपरेशन को सिंबलाइज करने वाली चीज को जलाया या नष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एंशिएंट रेजीम को सिंबलाइज करने वाले बेस्टिए का डिस्ट्रक्शन। अंबेडकर ये भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मनुस्मृति को पूजते हैं उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अनटचेबल्स के कल्याण में कोई रुचि रखते होंगे। उन्होंने मनुस्मृति के जलाने को महात्मा गांधी द्वारा फॉरेन क्लॉथ को जलाने के एक्ट से भी कंपेयर किया। जैसे फॉरेन क्लॉथ को जलाना कॉलोनियल रूल की आइडियोलॉजी को चैलेंज करता है, वैसे ही मनुस्मृति को जलाना ब्राह्मणिक सुप्रेमेसी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है। यही मनुस्मृति दहन का मतलब और उद्देश्य था। मनुस्मृति को जलाना दलित मूवमेंट को एक नई दिशा देता है। इस एक्ट से यह दिखाया जाता है कि दलित्स अब ब्राह्मण सुप्रेमेसी को नहीं मानते और इक्वालिटी उनकी सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि उनका अधिकार है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज भी अक्सर मनुस्मृति को जलाने की खबर न्यूज़पेपर्स में आती रहती है। हालांकि अब मनुस्मृति का कानून इंडिया में नहीं चलता, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया गवर्न होता है। लेकिन ये एक्ट सोसाइटी में आज भी चल रहे अपर कास्ट हेजेमनी को विरोध करने का एक तरीका है।